प्रिय छात्र एंड छात्राओं, जैसे कि आप जानते हैं 10th क्लास एनसीईआरटी बुक का मैथ चल रहा है। उसमें हम प्रश्नावली 4.1 आपको करा चुके थे। एक्सरसाइज जो हमारी 4.2 है उसका आज पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है और पहले क्वेश्चन में गुणनखंड विधि से हमें इसे हल करना है। तो 10 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिन्हें घटा के हमारा 3 आ जाता है। ऐसे दो टुकड़े होते हैं 5 दूनी 10, 5 में से 2 गए बची 3। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस के 5 माइनस के 2x माइनस के 10 बराबर के 0। x की गुना करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस के 10 बराबर में 0। यहाँ से हमारे पास कॉमन आया x, तो हमारे पास बचा x माइनस के 5 और यहाँ से कॉमन आया हमारे पास प्लस के 2, तो यहाँ से 2 बाहर आया तो क्या रह गया x माइनस और 2 पंजे 10 बराबर में कितना है 0। अब दोनों पदों से कॉमन आया x माइनस के 5, तो हमारे पास बचा x प्लस के 2 बराबर में कितना 0। अब रखेंगे हम इसे, यदि x माइनस के 5 बराबर 0 है तो x बराबर कितना होगा 5 होगा, और यदि x प्लस के 2 बराबर 0 है तो x बराबर कितना होगा माइनस के 2 होगा। तो ये वे दो मूल आ गए जिनकी वो हमसे बात कर रहा था। चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। इसने सेकंड पार्ट में क्या कहा, सेकंड पार्ट है इसका 2x स्क्वायर प्लस के x माइनस के 6। तो x स्क्वायर प्लस के x माइनस के 6 बराबर 0। हमें इस समीकरण के भी मूल ज्ञात करने हैं गुणनखंड विधि से। तो पहले ऐसी द्विघात को हम इसके और इसकी दोनों की गुना करेंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर की गुना में क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। तो 6 दूनी 12 के ऐसे दो टुकड़े जिन्हें घटा के 1 आता हो वे होते हैं 4 दिया 12, 4 में से 3 गया 1। तो इसे लिखेंगे हम इस तरीके से 2x स्क्वायर प्लस, ये टुकड़े कहाँ लिखते हैं हम बीच में, तो 4 माइनस के 3। यहाँ पे क्या है हमारे पास x और माइनस में कितना 6 बराबर में कितना 0। नेक्स्ट स्टेप क्या था कि x की हमें गुना करनी होती है। तो 2x स्क्वायर प्लस x की गुना 4 के साथ करेंगे तो 4x, और x की गुना 3 के साथ करेंगे तो 3x, और माइनस में कितना 6 बराबर में कितना 0। अब ध्यान से देखो, अब लेते हैं हम यहाँ से कॉमन, तो दोनों में से कॉमन कितना आ रहा 2x कॉमन आया तो 2 तो बाहर आ गया। x की घात कितनी थी 2, 1 बाहर आ गई तो 1 बची, प्लस 1x था वही बाहर आ गया। यहाँ 4 था 2 बाहर आया तो 2 दूनी 4, कितना बचा 2 बचा। यहाँ से कितना कॉमन आ रहा 3, तो 3 बाहर आया तो यहाँ पे x बचा, और 3 दूनी 6, यहाँ पे कितना बचा 2 बराबर में कितना 0। अब दोनों से कितना कॉमन आ गया x प्लस के 2, हमारे पास बचा 2x माइनस के 3 बराबर में कितना 0। अब रख देते हैं इसे, यदि x प्लस के 2 बराबर 0 है तो 2 बराबर से इधर रखते क्या का होगा माइनस का, तो x बराबर हो गया माइनस के 2। अब रखेंगे इसे, यदि 2x माइनस के 3 बराबर 0 है तो 3 बराबर से इधर रखते ही हमारा प्लस का हुआ, तो 2x बराबर 3, और ये 2 कहाँ जाएगा इसके बटे में, तो x बराबर 3/2। तो ये क्या हुए इस समीकरण के 2 मूल हो गए। अब देखते हैं हम इसका थर्ड पार्ट इसने क्या कहा है। थर्ड पार्ट हमारे पास में कुछ इस तरीके से दिया है उसने कि √2x स्क्वायर प्लस के 7x और प्लस के 5√2 बराबर के 0। आप लोगों को बताया गया था कि यदि x स्क्वायर की गुना में कोई संख्या दे रखी है तो उसकी गुना इस वाले पद के साथ हो जाएगी। तो दोनों की गुना करेंगे, तो √2 की गुना 5√2 के साथ करी, √2 की √2 में गुना करके कितना बनता है 2, और गुना में पहले से कितना 5, 5 दूनी 10। अब हमारे पास संख्या बनी 10। अब 10 के हमें ऐसे टुकड़े करने हैं जिन्हें जोड़ के, क्योंकि यहाँ पे चिन्ह का है का प्लस का, जिन्हें जोड़ के 7 आ जाए।
तो ऐसे दो टुकड़े क्या होते हैं, 5 और 2 होते हैं, क्योंकि 5 और 2 को जोड़ के कितना आ जाता है, 7 आ जाता है। तो इसे लिखेंगे हम √2x² प्लस 5 प्लस 2x प्लस 5√2 बराबर के 0। क्लियर? इसके बाद इस x की हमें क्या करनी होती है, इसमें गुना। तो √2x² प्लस 5 की x के साथ करेंगे तो 5x और 2 के x के साथ करेंगे तो 2x प्लस में कितना 5√2 बराबर में कितना 0। यहां से हमारे पास कितना कॉमन आ रहा, √2x, केवल x कॉमन आ रहा, तो x कॉमन ले लिया। यहाँ पे कितना बचा हमारे पास, √2x, x बाहर चला गया तो कितना बचा 5। अब यहां से देखो, यहां से तो कुछ कॉमन दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन कॉमन है, क्योंकि इस √2 को लिखा जा सकता है √2 गुना √2, क्योंकि √2 की √2 में गुना करके कितना बनता है 2। तो यदि हम यहां से इसे √2 इंटू √2 लिख दें और उसमें से एक √2 कॉमन ले लें, तो एक √2 तो हमारे पास यहाँ अवेलेबल बचेगा। फिर क्या है हमारे पास x और प्लस में कितना 5, √2 हमने बाहर ले लिया तो बराबर में क्या बचा 0। अब ध्यान से देखो, दोनों में से कितना कॉमन आया, √2x प्लस 5, हमारे पास बचा x प्लस √2, x प्लस √2 बराबर में कितना 0। यदि कर दो, यदि √2x प्लस 5 बराबर 0 है तो √2x बराबर -5 होगा, x बराबर -5/√2 होगा। और यदि x प्लस के √2 बराबर 0 है तो x बराबर कितना होगा, -√2 होगा। बात समझ गए? अब देखते हैं हम इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है हमारे पास में इसका, उसमें कहा कि यदि 2x² माइनस के x प्लस 1/8 बराबर के 0 हो तो हमें इसके गुणनखंड करने थे। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, इसमें 1/8 आ रहा, उसे एलशियम ले लो। 8 को यदि हम एलशियम लेंगे तो 8 की इधर गुना होगी, 8 दूनी 16x² माइनस 8 एकम 8x प्लस के 1 बराबर में कितना 0। ये बात तो समझ गए। ये 8 कहां चला जाएगा, इधर 0 के साथ, तो 16x² माइनस के 8x प्लस 1 बराबर में क्या बचा 0। 16 का 16 के ऐसे दो टुकड़े करो जिन्हें जोड़ के कितना आ जा 8। ऐसे दो टुकड़े क्या हुए, 4 और 4, 4 चौक 4 और 4 को जोड़ के कितना आता है 8। तो 16x² माइनस, लिखने का तरीका दोनों को प्लस कर दो। यहाँ पे क्या है x प्लस में कितना 1 बराबर में कितना 0। अब इस x के अंदर क्या करेंगे हम, गुना। तो 16x² माइनस x की 4 के साथ होगी तो 4x माइनस प्लस माइनस x की 4 के साथ हुई 4x प्लस में कितना 1 बराबर में कितना 0। यहां से कितना कॉमन आ गया 4x कॉमन लेंगे तो 4 से कितनी बार कटा 4 चौक 16 और 4 से कितनी बार कटा 4 एकम 4। यहां से कितना कॉमन आ गया माइनस के 1, क्या बचा 4x माइनस 1 बराबर में कितना 0। दोनों में से हमारे पास कॉमन आया 4x माइनस 1, तो हमारे पास बचा 4x माइनस 1 बराबर में कितना 0। यदि करेंगे तो 4x माइनस 1 बराबर 0, तो 4x बराबर कितना बना 1। अब ये x की गुना में कितना 4, गुना वाला कहाँ जाएगा बटे में, तो x बराबर कितना आ गया 1/4। और यदि ये वाला 4x माइनस 1 बराबर 0 है तो यहाँ से भी x का मान कितना आएगा 1/4 ही आएगा। अब देखते हैं हम इसका लास्ट पार्ट, पांचवा पार्ट में इसने हमसे कहा है कि 100x² माइनस के 20x प्लस के 1 बराबर के 0 है। ठीक है, अब हमें इसके गुणनखंड करने हैं। देखना 100 एकम 100 के ऐसे दो टुकड़े करने जिन्हें जोड़ के 20 आता हो, 10 धाम 100, 10 और 10 20। तो इसे क्या लिखेंगे हम
10 धाम 100 बनी, तो 10 प्लस 10 x प्लस 1 बराबर के 0। अब x की क्या कर दो गुना, 100x स्क्वायर माइनस के 10x प्लस माइनस माइनस के 10x प्लस 1 बराबर में कितना 0। यहाँ से कितना कॉमन बना 10x, 10 से वो कितनी बार कटेगा 10 बार। यहाँ से 10x बाहर आ गया तो क्या बचा केवल 1। यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो क्या आ गया 1। क्या बचा हमारे पास 10x माइनस 1 बराबर के 0। अब दोनों में से कितना कॉमन आ रहा 10x माइनस 1, तो हमारे पास बचता है 10x माइनस के 1 बराबर में कितना 0। यदि कर दो 10x माइनस 1 बराबर 0 है तो 10x बराबर कितना होगा 1 होगा। तो यहाँ से x बराबर कितना बनेगा हमारे पास 1/10, और दूसरा भी क्या बनेगा x का मान x बराबर 1/10। बात समझ गए होंगे। बाकी क्वेश्चन करेंगे हम इसके आप सेकेंड पार्ट में। इसका सेकेंड पार्ट अभी आने वाला है। जो इसके 3 क्वेश्चन रह गए हैं वो इसके सेकेंड पार्ट में लेकर के आएंगे। वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।